तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोडिंग अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को बल्कि इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। तो कनाडा के कॉलेजेस में मैसिव जॉब कट्स चल रही हैं। 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नौकरियों से निकाल दिया गया है और इसका एक बड़ा कारण है इंडियन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट अचानक से गिरना। पर ऐसा हुआ क्यों? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक तो कॉलेज वहाँ के फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी पॉलिसी चेंज ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं हिस्ट्री के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो पिछले 10 सालों में कनाडा ने अपने आप को एक प्रीमियर स्टडी डेस्टिनेशन बना लिया। अफोर्डेबल एजुकेशन दी, सेफ एनवायरनमेंट और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जैसे बेनिफिट्स की वजह से हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहे थे। तो 2023 तक कनाडा में 3.2 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, जो किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा थे। ओंटारियो के पब्लिक कॉलेजेस ने इस ट्रेंड का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। इन कॉलेजेस का एनुअल रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस से $2 बिलियन तक पहुंच गया था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कॉलेज इन पैसों की फ्लो से ओवर डिपेंडेंट हो गए थे? तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दिसंबर 2024 में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया कि अब स्टडी परमिट्स पर कैप लगेगा। तो 2025 के लिए परमिट्स का टोटल नंबर फिक्स किया गया था 4,37,000 और ये कैप भी हर प्रोविंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ओंटारियो पे, जहाँ इंडियन स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो 2025 के पहले क्वार्टर में ही इंडियन स्टूडेंट परमिट्स 31% गिर गए। सिर्फ 30,000 के आसपास परमिट इश्यू हुए थे। तो इसको आप ऐसे समझिए कि किसी स्कूल में कैपेसिटी सिर्फ 100 बच्चों की है, लेकिन प्रिंसिपल ने 180 एडमिट कर लिए और ना बेंच मिलती उनको, ना बुक्स, ना टीचर। तो वही हाल कनाडा की सिटीज़ का हो रहा है। तो पॉलिसी चेंज के बाद कुछ ही महीनों में इसका ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट सामने आ गया। ओंटारियो के 24 पब्लिक कॉलेजेस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। जून तक 8,000 लोगों की जॉब जा चुकी है और जुलाई के पहले हफ्ते में ही ये नंबर पहुंच गया 10,000 के पास। फैकल्टी, एडमिन स्टाफ, सपोर्ट वर्कर्स ले ऑफ्स के शिकार बन चुके हैं। 600 से ज़्यादा प्रोग्राम या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें नर्सिंग, कुलिनरी आर्ट्स, एनवायरमेंटल टेक जैसे हाई डिमांडेड कोर्स भी शामिल है। तो यूनियन OPSEU के मुताबिक ये ओंटारियो कॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा ले ऑफ है। तो इस कैप में गलती कहाँ हुई? तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कॉलेज का बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड था। जब डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस फ्रीज हो गई और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं बढ़ी, तो कॉलेज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक फाइनेंशियल इंजन के रूप में अपने कॉलेजेस में रखना शुरू कर दिया। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक शॉपकीपर सिर्फ एक ही कस्टमर पे अपनी दुकान चलाता हो और जब वो कस्टमर ना आए तो वो दुकान ही बंद कर दे अपनी। कॉलेजेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी हायर की, ये सोचकर कि इंडियन स्टूडेंट्स हमेशा आते रहेंगे, पर जब वीज़ा कैप लग गया तो पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो गई। तो इंडियन स्टूडेंट्स ने क्यों पीछे हटना चालू कर दिया, ये भी हम देख लेते हैं। तो कनाडा के पॉलिसी चेंज के अलावा काफ़ी वजह थी जिस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाने से कतराने लगे। तो सबसे पहला था हाउसिंग क्राइसिस। तो आपको पता ही है कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। बेसिक अकोमोडेशन अगर आपको चाहिए तब भी उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और दूसरा था पार्ट टाइम जॉब रूल। तो उधर काफ़ी टाइट कर दिए हैं ये सारे रूल्स। तीसरा आता है परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती वहाँ पे, बहुत टफ होता है मिलना। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कनाडा पर धीरे धीरे कम हो रहा है और हो गया है अभी तक। तो अब इन सब के बाद गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है कनाडा का? तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए 2025 में, अप्रैल 2025 में कुछ स्टेप्स लिए थे। जैसे $2 बिलियन की इमरजेंसी फंडिंग दी थी कॉलेजेस को और $5 बिलियन लॉन्ग टर्म बेस लाइन पर भी प्रपोज किया था। पर यूनियन का कहना है कि ये फंडिंग इनसफिशिएंट है, ये बस एक टेम्परेरी रिलीफ देगी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कॉलेजेस चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट वीज़ा पॉलिसी पे दोबारा विचार करे, लेकिन ट्रूडो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इमिग्रेशन कंट्रोल अब ज़रूरी हो गया है। जैसे कि हम सब भी देखते हैं कि अपनी अपनी बॉर्डर लाइंस तो सिक्योर करना अपनी जिम्मेदारी होती है। तो अब सवाल आता है आगे क्या? अगर सब कुछ ठीक रहा तो कॉलेज अपने मॉडल डाइवर्सिफाई करेंगे, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना, इंडस्ट्री टाइज अप्स बढ़ाना और हाइब्रिड एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर पॉलिसीज टाइट ही रही और इंडियन स्टूडेंट वापस नहीं आए तो कुछ कॉलेज परमानेंटली बंद भी हो सकते हैं। ये हाल है वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है।
कोर्सेज बंद होने और पार्ट टाइम जॉब्स ना मिलना या पीआर प्रोसेस में भी टफ होना, तो इन सब में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और आगे भी हो सकती हैं। तो अब इन सब सिनेरियो को देखते हुए इंडिया को भी एक लेसन की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी एक वेकअप कॉल है। क्या हम देश में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकते? क्या हम वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और अप्लाइड साइंस वगैरह वगैरह के काफ़ी चीज़ें होती हैं, एकदम प्रोफेशनल बनना चाहिए ना इंडिया को अभी तक। तो अगर इंडिया में ही टॉप क्लास ऑल्टरनेटिव हो तो फॉरेन एजुकेशन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इंडियन स्टूडेंट्स की। तो ये था पूरा सिनेरियो, कनाडा में कैसे 10,000 जॉब्स चली गई हैं पिछले 2 महीने में और इंडियन स्टूडेंट ने कैसे अपना एनरोलमेंट कम कर दिया। तो आपका क्या कहना है? क्या आप कनाडा जाने के प्लान बना रहे हैं या अब ऑस्ट्रेलिया, यूके कंट्रीज़ बेटर लग रहे हैं, या फिर आपके फैमिली वाले यूके और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।